नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विकास चौधरी जी, हमारे पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, पूर्व चेयरमैनगण, पार्षदगण, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद, सीआर, डीआर, सरपंच, कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण और इस सभा में मौजूद मेरे किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि वापस किशनगढ़ में आज बहुत सारे नए पुराने चेहरों को देखकर, हमारे पुराने पत्रकार साथियों को देखकर और इस चुनावी कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आया हूं अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने। आप सब बड़े समझदार लोग हो और किशनगढ़ वो इलाका है जो ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ के नौजवानों की ऊर्जा की कोई तुलना नहीं कर सकता, यहाँ के नौजवानों की सोच की कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज 25 तारीख को आप सब लोगों को निर्णय करना है कि आने वाले 5 साल तक इस प्रदेश की क्या दिशा और क्या दशा होगी। आपको निर्णय करना है कि 5 साल का हमारा भविष्य किन लोगों के हाथ में हम देना चाहते हैं। मुझसे पहले विकास अपनी बात रख रहे थे और मैं सुन रहा था। इस देश में 10 साल से केंद्र में जो सरकार बीजेपी की है, उन्होंने देशवासियों को क्या क्या वरदान दिए हैं। उन्होंने हमारे किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। 2 साल तक हजारों लाखों किसान दिल्ली की राजधानी में धरना देते रहे, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, तब जाके काले कानून वापस लिए। बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आप राजस्थान में शासन करने की मांग करते हैं, आपके पिछले कार्यकाल में आपने क्या क्या किया, जनता को दिखाओ। और 10 साल से आपकी जो सरकार दिल्ली में बैठी है, आपने महंगाई का क्या हाल किया। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का बिक रहा है। अमीर गरीब की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश में जो हवाई अड्डे थे, रेलवे था, बंदरगाह थे, खान की कोयले की खदानें थी, बिजली घर था, सब औने पौने दाम में 2-5 लोगों को बेच दिया। और बीजेपी की सरकार बोलती है कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता खाना देंगे। वो रेवड़ी नहीं है। और हम लोग बोले हम गरीब जनता को पेंशन देना चाहते हैं, छात्रवृत्ति देना चाहते हैं, तो कहते अब रेवड़ी बांट रहे हो। जनता का पैसा अगर हमारी माताओं बहनों की जेब में जाता है, अगर वृद्ध आयु में किसी बुजुर्ग को हम 1000-1500 रुपए पेंशन देते हैं, तो बीजेपी को बहुत खटकता है। वो लाखों करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के माफ कर देते हैं, तब उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं होता। लेकिन गरीब आदमी के, किसान के हाथ में 2 रुपए देने में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं तो साथियों आपसे निवेदन करने आया हूं, राजस्थान में इस बार जैसे मौसम बदल रहा है, ऐसे रिवाज बदलेगा। 30 साल की जो परिपाटी चलती आ रही है वो टूटेगी और दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। मैं मध्य प्रदेश होके आया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सभी राज्यों में कांग्रेस की हवा है। और भाजपा को बताना चाहता हूं, कर्नाटक में आपने खूब प्रचार किया। जो मंत्री यहां मंडरा रहे हैं सारे, वो कर्नाटक में भी गए थे और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती। हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन करते थे, वो हिमाचल प्रदेश में एक इंजन सीज हो गया, कर्नाटक में एक इंजन सीज हो गया। आप 25 तारीख को हाथ का बटन दबा दो, हम दिल्ली वाला भी सीज करा देंगे अगले साल। देश में बदलाव हो रहा है, जनता बदलाव चाहती है, ऊब चुकी है उन घिसे पिटे भाषणों से। कांग्रेस वाले हम लोग बोलते हैं नौजवानों को ताकत देंगे, किसान को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसके बाद चौथी चीज बोलने को नहीं है। हम बात करते हैं
किसान की, नौजवान की, उद्योग की, निवेश की, रोजगार की, खाद की, बिजली की, बीज की, पानी की, गरीबों की, उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको दोनों पार्टियों को आकलन करना पड़ेगा। और एक बात और मेरे कान खोल के सुन लो, ये राजस्थान है, यहां मुख्य मुकाबला दो ही पार्टियों का होता है, बीजेपी और कांग्रेस। आपको तुलना करनी पड़ेगी दोनों पार्टियों के बीच में। और मुझे खुशी है हमारे बीच में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, एक नौजवान को मौका दिया है। और ये नौजवान जब संकट का समय आया तो थोड़ा घबरा रहा था। किशनगढ़ में फला बीजेपी का नेता आ रहा है, किशनगढ़ में फला बीजेपी का नेता आ रहा है, वो ये भाषण दे रहा है, वो ये कर रहा है। मैंने कहा तू चैन रख, शांति रख, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप शांति रखो। मैंने कहा उन सबको आने दो, उन सबको भाषण देने दो, उन सबको अपनी बात रखने दो। सही समय आएगा, हम किशनगढ़ आएंगे। और मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो दोनों हाथ खड़े कर कर बोलना ठीक लगी, ठीक है? भाजपा के नेता आए, भाषण दिए, चले गए। एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए। मैंने कहा कितने भी आओ, 100 सुनार की और 1 लोहार की। और मैंने कहा था मैं आके अपनी पार्टी के लिए वोट मांग के जाऊंगा, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है। किशनगढ़ में, अजमेर में, जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दिए, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों ने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया। आप सब लोग इस बात के गवाह हो। 2013 से 18 तक बीजेपी के पास 163 विधायक थे, 200 में से 163। और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। लोगों ने कहा अब तो दशकों तक कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है। इतना प्रचंड बहुमत मिल गया भाजपा को, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, भाजपा की सरकार राजस्थान में आ गई, अब कांग्रेस का भविष्य नहीं है। हमने कहा नहीं, हम सड़कों पर जाएंगे, धरने देंगे, जेलों में जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दोबारा जिंदा करेंगे। और वही कांग्रेस पार्टी ने आज जब एक नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हो सकता है किसी को मनमुटाव हो और स्वाभाविक भी है, लेकिन अंत में हमें सोचना पड़ेगा। आज देश को जरूरत है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प 2024 में बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए साथियों, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी जरूरी है। इसलिए पंजे के निशान पर मोहर लगानी है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना है। अभी विकास बोल रहे थे, नया परिवार हमने शामिल हुआ है। हमारा पुराना परिवार है, बड़ा परिवार है, और जिस रसोई में बर्तन ज्यादा होते हैं वहां ज्यादा टकराव भी हो जाता है। लेकिन हम सब संवेदनशील लोग हैं। हम प्रदेश, देश और किशनगढ़ का भला चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है, सारी बातें भूल जाओ। जाति, बिरादरी, गोत, धर्म, ये सारी बातें भूलो। कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। मुझे आप लोगों ने कई बार आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव है। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती हैं, लेकिन माफ करना, सबसे ज्यादा काम मैंने किया है तो किशनगढ़ में किया है। लेकिन आप लोग भी कभी कभी कंजूसी कर जाते हो, कोई बात नहीं, ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है। हमने तो आपको गणेश मानकर पूजा है और करते रहेंगे। मैं आपके बीच में आया हूं आपसे वोट मांगने मेरी पार्टी के लिए, और मैं विकास को बोलना चाहता हूं, आपने नया परिवार अपना चुना है, ये परिवार सबको साथ रखता है। लेकिन मैं इनको भी बोलना चाहता हूं, जो हमारे परिवार के पुराने सब लोग हैं, इन सबको मान सम्मान के साथ हम लेकर आगे चलेंगे। और ये मैं इस मंच से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। हम सबको साथ लेंगे तो सब हमारे साथ चलेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, मैं भी बहुत कम उम्र में संसद पहुंच गया था, 26 साल की उम्र में सांसद था। एक अलग सोच होती है नौजवान साथियों की, और हम अगर राजनीति में नौजवानों को अग्रिम पंक्ति पर लेकर नहीं आएंगे तो देश के साथ, उसके भविष्य के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं फक्र से कह सकता हूं कि जब हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और आज मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, हर मौके पर हमने नौजवानों को प्राथमिकता दी है, उनको आगे लाने का काम किया है। इसलिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, अभी मुझे नसीराबाद, अलवर, सीकर, कई जगह जाना है।
लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विकास जी का, तमाम पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का, कि आपने यहां आज मुझे आमंत्रित किया, मुझे मेरी बात बोलने का मौका दिया। और अभी चुनाव में मेरे ख्याल 5-7 दिन बचे हैं, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो कुछ अनिश्चितता थी किसी के मन में, मुझे पता नहीं सट्टा क्या बोलता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यहाँ की जनता ये बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। मैं आप सबको एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि नौजवान साथियों, ये जाति बिरादरी छोड़ दो, कांग्रेस का परिवार हमारा परिवार है और हमें कांग्रेस पार्टी को जिताकर ये साबित करना है कि हम सब नौजवान एक हैं। 36 कौम के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, मिलकर काम करो और 25 तारीख को जिताओ। अब आप लोग जब जिता दोगे, जीतने के बाद विकास जी एक बार दोबारा यहाँ हम लोग आएंगे लोगों का धन्यवाद करने के लिए, और आप लोग अपना असीम प्रेम प्यार मोहब्बत हमारे सर पर आशीर्वाद हमेशा रखना। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके बच्चों को भगवान तरक्की दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।